समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कुछ दिनों पहले एक टीवी इंटरव्यू के लिए गए थे और इस इंटरव्यू के दौरान जब मंच पर पत्रकार ने अखिलेश यादव से पूछा कि आप आ गए हैं तो आपके स्वागत में मैं जय श्री राम बोलूं आपके साथ अभिवादन के लिए या मैं जय श्री कृष्ण बोलूं। इस पर अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया? जो जवाब अखिलेश यादव ने दिया था वो पहले आप सुनिए और इसके बाद बताऊंगा कि अब क्या हो गया है और अब क्या होने वाला है। अखिलेश यादव कहते हैं कि आप ना तो जय श्री राम बोलिए ना जय श्री कृष्ण बोलिए, ये दोनों ही नारे आप मत लगाइए। अगर आपको कुछ नारा लगाना है तो आप जय भीम का नारा लगाइए, जय समाजवाद का नारा लगाइए। और आज अगर देश में कोई नारे लगाए जाने चाहिए तो वो यही नारे होना चाहिए, ना कि जय श्री राम ना कि जय श्री कृष्ण। ये तब का वीडियो था जब अखिलेश यादव को 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार का डर नहीं लगा था। लेकिन अब सियासत बदल चुकी है। पहले राहुल गांधी और अब अखिलेश यादव दोनों ने मिलकर अपने अपने जन्मदिन के मौके पर सनातन विरोध का एक बहुत बड़ा एजेंडा छेड़ दिया है। सनातन के खिलाफ एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत कर दी है। अभी 19 जून की बात है, वाराणसी का मां गंगा का तट था और राहुल गांधी का एक पोस्टर लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां राहुल गांधी का अभिषेक किया जा रहा था दुग्ध से, भाई जल से। और राहुल गांधी की जो छवि तैयार की गई थी पोस्टर में, वो भगवान परशुराम की तरह थी। वैदिक मंत्रों के साथ राहुल का बाकायदा वहां पर पूजन अर्चन भी किया गया और राहुल गांधी को इन कांग्रेसियों ने भगवान बनाकर, भगवान परशुराम की तरह दिखाकर करोड़ों हिंदुओं का और सनातनी आस्था का अपमान किया था। अब इसी से सीख लेकर अखिलेश यादव का भी आज जन्मदिन है, 1 जुलाई, और जन्मदिन के मौके पर उनके वाराणसी के ही तट पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, आपको पता है क्या किया? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का भी एक ऐसा ही पोस्टर बनाया और इस पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण की तरह पूरी तरह से सजा दिया, हूबहू छवि भगवान श्री कृष्ण की, और हाथ में गीता की जगह संविधान की किताब पकड़ा दी। वैदिक मंत्रों के साथ बाकायदा पूजन अर्चन किया गया और बाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बोलते हैं कि जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, भगवान कल्कि का अवतार हुआ था, उसी तरीके से अब कलयुग में अखिलेश यादव इन दिनों जन मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, इसलिए वो भी शत्रुओं का नाश करेंगे, मतलब उन्हें अवतार बता दिया गया। अब आपको 2 दिन पहले का एक किस्सा याद दिलाता हूं। इन दोनों घटनाओं के बाद बॉलीवुड एक्टर हैं सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी ने अपनी पोती से जुड़ा हुआ एक किस्सा साझा किया था एक इंटरव्यू में, और उन्होंने कहा था कि मेरी पोती जब भी टीवी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखती है तो मोदी जी बोलती है, और जाकर जैसे कोई भगवान को भोग लगाता है, प्रसाद खिलाता है, उसी तरह वो मोदी जी की तस्वीर को लड्डू खिलाती है। जब सुनील शेट्टी ने यह बात बोली तो पूरे कांग्रेसियों ने और ये समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने क्या कहा कि यह अंधभक्ति है, इस देश में कोई भगवान नहीं हो सकता और भगवान की तरह किसी राजनेता को नहीं पूजना चाहिए। राजनेता का या तो समर्थन होना चाहिए या विरोध होना चाहिए। लेकिन जब राहुल गांधी का पोस्टर बन रहा है, राहुल गांधी को भगवान दिखाया जा रहा है, सनातन का अपमान किया जा रहा है, जब अखिलेश यादव को, जो खुद यदुवंशी अपने आप को कहते हैं, मुझे नहीं पता ये कैसे यदुवंशी हैं जिन्हें ये नहीं पता कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण एक ही है, जो राम भक्तों पर गोली चलवाने में अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं, वो खुद श्री कृष्ण का अपमान कर रहे हैं। श्री कृष्ण सनातनियों की आस्था है, उनके आराध्य हैं। ऐसे ही अगर कोई भी अपने आप को श्री कृष्ण दिखाएगा, और कोई मतलब जब कोई एक ऐसा प्रतिष्ठित नेता हो, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के आपके अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्हें ना तो प्रदेश के हिंदुओं की आस्था से कोई लेना देना है, ना देश के हिंदुओं की आस्था से कोई लेना देना है। अब आप एक बात सोचिए, जो पूरे वक्त ये कहता है कि वो सिर्फ पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं,
समाजवादी पार्टी कहती है कि हम तो भाई समाजवाद पर चलते हैं, हम किसी धर्म की बात नहीं करते। धर्म की बात का ठेका तो बीजेपी और आरएसएस वालों ने लिया है। तो फिर ये जन्मदिन के मौके पर अपने आप को श्री कृष्ण क्यों बनाकर दिखा रहे, पता है आपको? क्यों राहुल गांधी ने अपने आप को भगवान परशुराम बनाकर दिखाया, पता है आपको? क्योंकि ये बता रहे हैं कि देखो, जिस भगवान को तुम पूजते हो, जिस राम को तुम पूजते हो, जिस कृष्ण को तुम पूजते हो, वो असल में है ही नहीं। अगर कोई भगवान है तो वो राहुल गांधी है, अगर कोई भगवान है तो वो अखिलेश यादव है। और एक बात चलिए मान लेता हूं कि ना राहुल का पोस्टर राहुल ने खुद बनाया, ना अखिलेश का पोस्टर अखिलेश ने खुद बनाया, लेकिन हर तरफ चर्चा हुई, हर मीडिया चैनल पर इसकी बात हुई, लेकिन ना राहुल ने इसका खंडन किया और ना अखिलेश यादव का खंडन अब तक आया है। क्योंकि ये खुद जानते हैं, ये खुद चाहते हैं कि सनातन का अपमान होते रहना चाहिए। और ये एक नया ट्रेंड है। पहले ये विरोध करते थे, लेकिन अब ये अपमान करते हैं ताकि लोगों की आस्था टूटे, लोग भ्रमित हों। भाई, जब आपने कहा कि आपको जय जय भीम का नारा पसंद है, जय श्री कृष्ण का नारा नहीं पसंद है, तो बन जाओ ना अपने जन्मदिन में जय भीम। भाई, क्यों फिर अखिलेश यादव अपने नए घर के उद्घाटन के लिए वाराणसी के पंडितों को बुलाते हैं, वाराणसी के साधुओं को बुलाते हैं? बुलाना चाहिए ना इन्हें भाई, इन्हें नगीना सांसद को बुलाना चाहिए, नगीना सांसद से संविधान पढ़वाना चाहिए, अपने गृह प्रवेश के मौके पर संविधान के आर्टिकल पढ़वाना चाहिए। अगर आप एक नई परंपरा बनाना चाहते हैं और आप सनातन को नहीं मानते हैं, सनातनी परंपरा को नहीं मानते हैं, तो फिर अपने गृह प्रवेश में पूजा क्यों करवाते हैं? कन्हैया कुमार, उनके घर का उद्घाटन हुआ था, जो कहते रहते हैं कि भाई मैं तो ये हूं, मैं तो सनातन विरोधी हूं, मनुस्मृति के खिलाफ बोलता हूं। घर का उद्घाटन हुआ तो भैया पंडितों को बुला बुलाकर वैदिक मंत्रों से पूजा पाठ करवा रहे थे, क्योंकि इन्हें पता है कि सनातन इतना वो नहीं है छोटा जितना ये बनाकर रखे हैं। सनातन बहुत विराट है। सनातन सिर्फ भारत में नहीं है, इस पूरी दुनिया की आत्मा है सनातन। क्योंकि सनातन इनकी तरह जिन्हें ये मानते हैं एक पंथ नहीं है, एक मजहब नहीं है, सनातन धर्म है। सनातन सिर्फ एक समुदाय का नाम नहीं है, सनातन एक संस्कृति का भी नाम है। लेकिन शायद अखिलेश यादव और राहुल गांधी को यह बात कभी समझ में नहीं आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो यदुवंशी हैं, जिनकी भगवान श्री कृष्ण में परम आस्था है, जो अपने आप को यदुवंशी मानते हैं, उन्हें अखिलेश यादव की हरकत देखनी चाहिए कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण का अपमान करके अखिलेश यादव अपनी सियासत को चलाने का काम कर रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।